आप में से बहुत सारे सेलर्स के यही क्वेश्चंस होते हैं कि आप अपने प्रोफाइल के ऊपर स्किल्स कैसे ऐड करते हैं, कि जो मैं हर वीडियो में मेंशन करता हूं कि जब आप बायर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो बायर रिक्वेस्ट आपको तभी आती है जब आप कुछ अच्छे टैग्स यूज़ करें या कुछ अच्छे अपना स्किल सेट अपनी प्रोफाइल के ऊपर यूज़ कर लें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं स्किल्स आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर कैसे ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ उन स्किल्स के ऊपर कि जिनके ऊपर आप कमांड रखते हैं, जिनके ऊपर आप स्किलफुल हैं, उन्हीं से रेलेवेंट जितने भी स्किल्स के कीवर्ड्स हैं आज के इस वीडियो के अंदर जो है वो कैसे ऐड करना है ये देखेंगे। उसके बाद FAQs के बारे में मुझे बता रहे थे कि आप FAQs कैसे ऐड करते हैं, और अगर FAQs को भी हमने अपने कीवर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना है गिग रैंकिंग के लिए तो वो कैसे करना है ये भी आप हमें बता दें। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप गिग डिस्क्रिप्शन के नीचे FAQs को अपने मेजर कीवर्ड्स ऐड करके जब आप फाइनल करते हैं तो नेक्स्ट में जो स्टेप आता है वो है रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप अपने कीवर्ड को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं ये मैं बताऊंगा। उसके बाद अपने इमेजेस को कैसे रखना है और पोर्टफोलियो के अंदर कैसे चीज़ों को आपने कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस को रखने हैं कि जिससे एक प्लस पॉइंट मिलता है आपके फाइवर गिग रैंकिंग में, और दूसरा बायर है उसके ट्रस्ट को गेन करने में। ठीक है, तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं और फिर डेफिनेटली आप उसको अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं और यहाँ पर हम अपने प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को जो है वो शेयर करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं कि आप जब भी अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं तो शुरू में आपने अपनी प्रोफाइल को एक अलग तरीके से सेटअप करना होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके पास जो बायर रिक्वेस्ट आती हैं वो इन्हीं की वजह से ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है, और बहुत से लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि हमें बायर रिक्वेस्ट ज़्यादा नहीं मिलती, तो ये चीज़ें सही नहीं होती। मैंने पीछे अपनी एक्सपर्टीज में वर्ड जो डिजिटल मार्केटिंग और प्रोग्रामिंग एंड टेक लिखा था, तो योर ऑक्यूपेशन में आपने पहले डिजिटल मार्केटिंग लिखना है, उसके बाद डेट लगा दें, यहाँ से जो जो चीज़ें आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर दें। मैंने यहाँ पर 5 सिलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग एंड टेक भी मेरी एक्सपर्टीज में है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ई-कॉमर्स सेलेक्ट किया। मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बनाता हूँ, वेब प्रोग्रामिंग और वर्डप्रेस। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और चीज़ करता हूँ, वेबसाइट बिल्डर्स एंड CMS। ठीक है, उसके बाद स्किल्स में जब आप आते हैं तो ये स्किल्स ही बेसिकली आपके बायर रिक्वेस्ट को लाने में अहम किरदार अदा करती है। तो यहाँ पर आपने मैक्सिमम अपने स्किल्स को ऐड करने हैं जितना ये अलाउ करता है उसको। ठीक है, अब मैं चूंकि वर्डप्रेस यहाँ पर लिखता हूँ तो वर्डप्रेस यहाँ पर जितने भी कस्टमाइजेशन आप यहाँ पर करें, ठीक है, सबको एक्सपर्ट करें। मैंने यहाँ SEO किया है और इंस्टॉल वर्डप्रेस किया है, वर्डप्रेस ब्लॉग किया है, और वर्डप्रेस के मैं तमाम कीवर्ड्स को टारगेट करूंगा। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया के तमाम जो कीवर्ड्स हैं उनको, वर्डप्रेस माइग्रेशन एक्सपर्ट। उसके बाद एक और मैं चीज़ यहाँ पर ऐड करता हूँ, वर्डप्रेस सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद एक्सपर्ट ऐड एक और चीज़ करता हूँ यहाँ पर, वर्डप्रेस SEO। ठीक है, यहाँ पर एक्सपर्ट। अब मैं ज़रा थोड़ा सा जाता हूँ स्क्वायर स्पेस की तरफ। ठीक है, ये भी एक बिल्डर है, एक्सपर्ट। अब मैं जाता हूँ शॉपिफाई की तरफ। ठीक है, शॉपिफाई मार्केटिंग, शॉपिफाई टेम्पलेट, शॉपिफाई SEO, शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन। ठीक है, एक्सपर्ट। अच्छा जी, उसके बाद मैं जाता हूँ और स्क्वायर स्पेस। ठीक, उसके बाद एक्सपर्ट। गालिबन 15 से मुझे 20 यहाँ पर चीज़ें ऐड करने को हमें अलाउ करता है। तो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल ग्राफिक्स या सोशल मीडिया मार्केटिंग, दोनों में से कोई सा भी कर लें। सोशल ग्राफिक्स को भी कर लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर लें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे पिंटरेस्ट मार्केटिंग। ठीक, एक्सपर्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऑफर करनी है। SEO में हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्निकल SEO करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ करेंगे यहाँ पर SEO ऑडिट। ठीक है, प्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है, ये बेसिकली वो सारे कीवर्ड्स हैं जिनको हमने बाद में रैंक करवाना है। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पर और क्या आना चाहिए, मैं देखता हूँ योस्ट एसईओ, वर्डप्रेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लगइन है एसईओ के लिए। उसके बाद यहाँ पर आएगा यस, ऑन टॉप ऑफ दैट यूट्यूब, यूट्यूब एसईओ। ठीक है, ये सारे हम बाद में एक एक गिग बना के सारी चीज़ों को हम जिक्र करेंगे। बस आई गेस बहुत ज़्यादा है, आपका टाइम ही मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। उसके बाद आपने एजुकेशन ऐड करने के बाद इसको ऐड कर देना है। तो इस तरह जो है आप अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपनी प्रोफाइल के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एफएक्यूज आप कैसे ऐड करते हैं। एफएक्यूज को आपने क्या करना है, कुछ तीन तीन से चार प्रोफाइल्स आपने ओपन कर, जैसे कि मैंने ये एक दो और तीन प्रोफाइल्स ओपन किए हैं, इसके मैंने एफएक्यूज खोल लिए हैं। और दूसरी प्रोफाइल में जाके इसमें देखता हूँ अगर इसने एफएक्यूज ऐड किए हैं, बिल्कुल ऐड किए हैं। उसके बाद नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर इसके एफएक्यूज देखते हैं, अगर इसने ऐड किए हैं तो इसमें से भी चंद एक उठाते हैं। ठीक है, इसने ऐड नहीं किए। एनीवेज, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, व्हाट इन्फो डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है और यहाँ पर लिखना है बिल्कुल इसी के टर्म में ही, व्हाट यू नीड फ्रॉम मी टू गेट द जॉब स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया, ये मैंने उसी के लफ्ज में लिख दिया। अब इसके जवाब में उसने जो लिखा है उसको मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके, आई नीड वर्डप्रेस एडमिन पैनल लॉगिन एफटीपी लॉगिन, आई नीड सी पैनल लॉगिन इफ इट्स समथिंग टू डू विद माइस्क्यूल डेटाबेस। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, आई नीड वर्डप्रेस वेबसाइट क्रेडेंशियल्स और एफटीपी टू स्टार्ट माई वर्क टाइमली। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये एफएक्यूज हम क्यों ऐड करते हैं, वो इसलिए कि हमने इस एफएक्यू वाले पोर्शन में भी कीवर्ड को ऐड करना है। अब मेरा फिक्स वर्डप्रेस एरर्स है। ठीक है, मेरा यहाँ पर ये कीवर्ड है फिक्स वर्डप्रेस एरर्स। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पर सेंस बना के नीचे मैंने शेयर करना है। अब वो कैसे करूंगा, what you need from me to get the job started। ठीक है, I need WordPress website credentials to start my work timely to उसके बाद यहाँ पर लिखना है कीवर्ड टू फिक्स वर्डप्रेस एरर्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऐड कर लें, यहाँ पर कीवर्ड मेरा अब आंसर के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर डू यू प्रोवाइड अनलिमिटेड रिविजन्स, हाउ डू यू डिफाइन अ स्मॉल टास्क। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक रिलेटेड कीवर्ड टारगेट करूंगा, हाउ मैनी वर्डप्रेस वेबसाइट एरर्स डू यू हैंडल इन योर टास्क। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगा टू, अब यहाँ पर एक और कीवर्ड लिखूंगा। ठीक है, रिलेटेड कीवर्ड टू हैंडल वर्डप्रेस इश्यूज वी नीड टू फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पर मैं मेन कीवर्ड टारगेट करता हूँ, वन ऑफ माय फिक्स वर्डप्रेस एरर को मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करता हूँ ताकि एक स्ट्रिंग बन जाए, अगर कोई सर्च भी करे तो डायरेक्टली यही शो हो जाए। ठीक है, अब मैंने एक और सवाल लिखना है और वो मैं अपनी तरफ से लिखूंगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स को टारगेट करने के लिए इतना बड़ा लिख दिया, और आप भी इसको ऐसा कर सकते हैं। ये ना सोचें कि टाइम ज़ाया हो रहा है, बल्कि ये एक बार इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि जो आपको बाद में बहुत, हो सकता है एक दो महीने तक फिर भी आपको फायदा ना दे, लेकिन उसके बाद तक जब कीवर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, नए कीवर्ड्स रैंक होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में आपके नए कीवर्ड्स इस गिग में होते हैं और वो रैंक हो जाते हैं। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू, और मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद ऐड अ क्वेश्चन। अब ये वाला जो मैं रिक्वायरमेंट का सेक्शन में आपको बताता हूँ ना, वो ये है। यहाँ पर क्या करना है कि मैंने यहाँ पर लिखना है,
अब ये आपने ऐड करना है, यहाँ पर आपका जो वो सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है वो है आपके इमेजेस। अब इमेजेस में क्या क्या आने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फाइल की बात कर रहा हूँ ये देखें, फिक्स वर्डप्रेस ट्वीक्स एडिट। अब यहाँ पर ना ट्वीक्स मैंने ख़त्म किया था, सॉरी, हाँ, फिक्स यहाँ पर लिखना है, फिक्स वर्डप्रेस एरर्स, ठीक है, ये कीवर्ड आ गया। उसके बाद मैंने एडिट, रीबिल्ड, फिक्स वर्डप्रेस हेल्प और फिक्स एचटीएमएल सीएसएस लिखा है। ये बाकी जो रिलेटेड कीवर्ड्स है वो मैंने यहाँ ऐड किए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरी लास्ट प्रोफाइल ब्लॉक हुई है उसमें से चंद रिव्यूज को इसी साइज के अंदर रखूंगा, ठीक है। प्रॉपर नजर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं बाद में और रिव्यूज लेकर आऊंगा दूसरे गिग्स के लिए, लेकिन फिलहाल मैंने बॉर्डरिंग करनी है। और यहाँ ड्रैग करके छोड़ देना है और ये हो गई जी अपलोड। अब इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इस तरह सेव कंटिन्यू, दैट्स इट। हमें कुछ आंसर्स देने हैं और W9 नो कर देते हैं सर, हम कुछ चीज़ें साइन कर देते हैं ताकि हम, क्योंकि पहली प्रोफाइल है, एंड यू आर डन। और पब्लिश गिग, अब आपने जाना है मेरी इस गिग को, आप सब व्यूवर्स ने एक एक क्लिक मारना है ताकि मैक्सिमम मुझे क्लिक्स मिले और थोड़ी सी इसको जो है वो पुश मिले ताकि ये थोड़ा सा रैंक करना शुरू हो जाए। जी व्यूअर्स, तो आपने आज के इस वीडियो में देख लिया कि स्किल्स आपने कैसे ऐड करने हैं, और मैं इसको ये भी साथ ऐड करना चाहूँ कि ये भी साथ में ऐड करना चाहूँगा कि आपने मैक्सिमम स्किल्स जो वहाँ पर यूज़ करने हैं। और ये ऐसा ना हो कि आप वर्डप्रेस के ऊपर आप स्किल्स दे रहे हैं और आप वहाँ पर जाके जो है वो डॉटनेट के आप स्किल्स या उसके कीवर्ड ऐड करें, ऐसा ना हो। बल्कि आपने हर सूरत में वही उसी के जो है वो मरबूत कुछ ऐसे आपने कीवर्ड्स रखने हैं स्किल जो स्किल सेट है उसके अंदर, कि आपको जो है वो मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर लोग सर्च करना शुरू करें तो आपकी प्रोफाइल वहाँ पर तो, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए इस वीडियो में।